मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 14वें अष्टपदी के 7वीं पौड़ी का विचार करेंगे। आओ हम सीधे बाणी से जुड़ते हैं। अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करो और गुरु महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं इसको श्रवण करो। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। जिस व्यक्ति ने, जिस जिज्ञासु ने, गुरुमुख ने उस प्रभु को पहचान लिया है, जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, वह शोभावंत है, अर्थात वह बहुत शोभा वाले है, वह बहुत शोभनीक है। सगल संसार उधरे तिन मंत। सारा जो संसार है वह उधर जाता है, अर्थात सारे संसार का उद्धार हो जाता है ऐसे महापुरुषों के उपदेश से। मंत्र का अर्थ है उपदेश। ऐसे महापुरुषों के उपदेश के द्वारा जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली है, उनके उपदेश से सारा संसार उबर जाता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। फिर कहते हैं प्रभु के सेवक सगल उदाहरण। जो प्रभु का सेवक है वो सबको उधारने की, सबका बेड़ा पार लगाने की समर्था और शक्ति रखता है। प्रभु के सेवक दुख विसारण। जो प्रभु का सेवक है वह अपने शक्ति के द्वारा सभी का जो दुख है वह विसारण का अर्थ है नाश कर देता है। वह दुखों को भूल जाते हैं। किसके द्वारा? जिसने प्रभु को जान लिया है उसके द्वारा सब दुख भी हमारे विसर जाते हैं, अर्थात नाश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आपे मेल लय कृपाल। वह कृपाल, कृपाल का अर्थ है वह दयालु परमात्मा, स्वयं कृपा करके ऐसे व्यक्तियों को, महापुरुषों को अपने आप में मिला लेता है। गुरु का शब्द जप पए निहाल। किनको मिला लेता है? जिन्होंने अपने गुरु के शब्द को, अर्थात परमात्मा के शब्द को जप करके भय निहाल, वह बहुत निहाल हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं और इस जगत में आकर के जीवन को जिन्होंने सफल बनाया है, उनकी सेवा सोई लागे। उनकी जो उनादि बोल तो उनकी सेवा जो है सोई लागे, वही लग सकता है, अर्थात वही सेवा उनकी कर सकता है जिसनो कृपा करे बड़ भागे। जिनके ऊपर परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, जिन व्यक्ति के ऊपर, जिन महापुरुषों पर परमात्मा ने अपार कृपा की है, वही जो है उनकी सेवा में लग सकता है, अर्थात महापुरुष की सेवा में लग सकता है, गुरु की सेवा में लग सकता है, परमात्मा की सेवा में लग सकता है। फिर कहते हैं नाम जपद पावै विश्राम। नाम के जपने से, नाम की आराधना करने से, नाम का स्मरण करने से, नाम का जाप करने से पावे विश्राम का अर्थ है वह हमेशा के लिए आराम पा लेते हैं, विश्राम पा लेते हैं। विश्राम का अर्थ एक ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें फिर हमेशा ही विश्राम ही मिलता है। फिर वहां कुछ भी करने के लिए नहीं बचता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं कि तिन पुरख को, ऐसे लोगों को, उन पुरुषों को, उन महापुरुषों को, व्यक्तियों को, जिज्ञासुओं को, गुरु सिखों को क्या मानना चाहिए? उत्तम कर मान। फिर वो श्रेष्ठ है, फिर वह उत्तम है। ऐसे लोग जिन्होंने परमात्मा के नाम का स्मरण किया, परमात्मा के नाम का सेवन किया, लोगों का उद्धार किया, लोगों के ऊपर परोपकार किया, ऐसे लोगों को उत्तम कर मान। ऐसे जो महापुरुष है वह उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। ऐसे लोग ही श्रेष्ठ है जिन्होंने परमात्मा के नाम की आराधना इस जगत में आकर के की है, उनका ही जीवन सफल हुआ है। ऐसी प्यारी विचार इस 7वें पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की है। अगली पौड़ी में गुरु महाराज क्या हमें उपदेश करते हैं उसके विचार हम परसों करेंगे। फिर से बेनती कर दूं कि इस चैनल को आप बार बार सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को
सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज के पावन वाणी का विचार हर एक घर के अंदर पहुंचे, गुरु सिखों तक पहुंचे। आज इतना ही। धन्यवाद।